गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे व्याकरण विभाग में का सबसे पहला भाग है वचन। लास्ट तासिका में हमने देखा था शब्द भेद, उसमें हमने देखा था विकारी और अविकारी। अब हम देखेंगे वचन। अब ये व्याकरण हम कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं, यानी हमको पता है कि वचन में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर। अब वचन का मतलब होता है नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वचन की परिभाषा क्या है, कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब वचन के भेद कितने हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में उदाहरण देखो, लड़का, घोड़ा, पुस्तक, नदी। वही बहुवचन में लड़का क्या हो गया, लड़के, घोड़ा का घोड़े, पुस्तक का पुस्तकें, नदी का नदियाँ। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम बहुवचन बनाते हैं, बच्चों को आदत रहती है, आप लोगों को, जैसे बहुवचन में आपको क्वेश्चन के स्वरूप में क्या आता है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। पर अभी कभी लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपको वचन परिवर्तन वाक्य में करना रहता है, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि कभी कभी वाक्य में दो तरह के वचन रहते हैं, दो शब्दों के वचन रहते हैं, इसलिए आप एट ए टाइम दोनों शब्दों के वचन परिवर्तन कर बैठते हो, तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण गलती वहाँ पे हो जाती है और इसकी वजह से आपके मार्क्स वहाँ पे पूरे ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बात ध्यान में रखनी है कि बहुवचन बनाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय अ की जगह ए होता है। अब ए होता है मतलब जैसे इमारत है तो इमारतें, तस्वीर है तो तस्वीरें, गाय है तो गाय। अब गाय में आप यह के बाद, जैसे आप लिखते समय कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे गाय लिखा यहाँ पे तो गाय का यहाँ पे कर देते हैं गाय, तो ये ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है, ये गलत है। गाय ऐसे नहीं, गाय हमेशा ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये होता है बहुवचन। जहाँ ए बोला है तो ए के ऊपर चंद्र बिंदु ही आना चाहिए, ये वाला अगर आप लिखते हो तो ये पूरा का पूरा गलत होता है, ये बात ध्यान में रखना। देन बात का बातें। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में कभी भी परिवर्तन उनमें होता ही नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहते। जैसे बालक बालक ही रहता है, फल फल, पेड़ पेड़। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि वहाँ बालकों का या फिर बालक खड़ा है, वहाँ बहुत सारे फल रखे। अब बहुत सारे, सारे क्या हो गया, बहुवचन हो गया, बट फल वहाँ पे एक वचन में ही आ रहा है, इसलिए कहा गया है कि पुल्लिंग शब्द जो भी मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं वो सारे के सारे बहुवचन में परिवर्तन होते ही नहीं हुए, वो कैसे रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा नियम क्या कहता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन। देखो ध्यान से देखो क्या कहा है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसका क्या करना है, बहुवचन करना है। तो बहुवचन कैसे होता है, तो हमें क्या करना है, आ की जगह ए करना है। जैसे उदाहरण की देखो, लड़का दिया है और उसके बाद लड़के। अब का अर्थ क्या हो रहा है, आ। का क्या इंडिकेट कर रहा है, आ को, और के क्या इंडिकेट कर रहा है, ए को। यानी इन प्लेस ऑफ आ क्या किया है हमने, ए। देखो लड़का, क को कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। देन लड़के, क को कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, इसलिए लड़का का क्या हो गया, लड़के। महीना महीने, देखो महीना आ और महीने ए। देन रास्ता, आ रास्ते ए। आया समझ में कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को क्या करना है, अगर बहुवचन करना है तो हमें क्या करना रहता है, आ की जगह ए का इस्तेमाल करना रहता है। उसके पश्चात देखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, किसका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अगर बहुवचन करना है तो क्या करना होता है, इस ए को जोड़ना पड़ता है। किस ए को, सिंपल वाला ए है क्या, नहीं, इस ए के ऊपर चंद्र बिंदु अनिवार्य होता है और इसको जोड़ना होता है। किसके लिए, जब हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करते हैं तब। अब उदाहरण देखो, महिला, महिला क्या हो गई, अकारांत। देन महिलाएं, कथा कथाएं। उसके पश्चात देखो नौका,
नौकाएं। अब तक हमने क्या देखा था कि हम डायरेक्टली मात्राओं का प्रयोग करते थे, बट इसमें क्या है, जो शब्द हमने कहा है कि हमें क्या लगाना है, एक ही, वो भी एक कौन सा, चंद्र बिंदु वाला ए डायरेक्टली इस्तेमाल करना है इन शब्दों में। इसके पश्चात इकारांत तथा इकारांत। अब ये इकारांत का मतलब क्या होता है, छोटी ई, और इस इकारांत का मतलब होता है बड़ी ई। अब देखो, छोटी इकारांत तथा बड़ी इकारांत, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। इन दोनों शब्दों का अगर हमें बहुवचन करना है तो हमें क्या करना रहता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ने से ही बनता है। क्या बनता है, इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कब बनता है, जब हमें या के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ते हैं तब उसका बहुवचन बनता है। और दूसरा क्या कहा है, देखो ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, बोलो देखो, या चंद्र बिंदु जोड़ते समय दीर्घ ई का, जब भी हम चंद्र बिंदु वाला या जोड़ते हैं तब बड़ी के स्थान पर क्या होता है, छोटी ई बन जाती है, यानी इकारांत, बड़ा इकारांत की जगह क्या आ जाएगा, छोटा इकारांत शब्द आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है लड़की, लड़की में कौन सी है मात्रा, बड़ी की। देखो इंडिकेट क्या कर रही है, बड़ी। अब इसकी क्या हो गई है, लड़कियां, क्या जोड़ा हमने, या जोड़ा, बट उसके पहले क्या आ रहा है, छोटी आ रही है। क्या आ रही है, छोटी, यानी परिवर्तन क्या हो गया, बड़ी का छोटी में हो गया। अनदर एग्जाम्पल देखो, पालकी, क्या है, पालकी, उसका क्या बन गया है, पालकिया। यहाँ पे या जोड़ा और इसमें छोटी जोड़ दी। आया समझ में। उसके पश्चात देखो, इकारांत तथा इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब ये छोटी ई और बड़ी ई, इन पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में परिवर्तन होता ही नहीं है। क्या कहा गया है कि जब भी हम इकारांत तथा इकारांत पुल्लिंग शब्द लिखते हैं और उनका बहुवचन करना रहता है तब उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कवि है तो कवि रहेगा, आदमी है तो आदमी रहेगा, व्यक्ति है तो व्यक्ति रहेगा। बट एक बात ध्यान में रखें कि आप लोग क्या करते हो, इस कवि की मात्रा मराठी में तुम लोग कवि ऐसे लिखते हो और हिंदी में उसका इस्तेमाल ऐसे होता है। तो बहुत से बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि पंक्तियां रहती है, पंक्तियों में हम कवि का इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी लोग बच्चे क्या करते हैं, जब आप पाठ का उल्लेख करते हो स्पेशली उपरोक्त पाठ में जब आता है वहाँ पे प्रश्न लेखक का, आप लिखते हो कवि। तो ये क्या है, गलत है। ये क्या हो गया, गलत, और ये क्या हो गया, सही। पर आप लोग हिंदी में जब भी आपको पद्यांश का क्वेश्चन आता है, पद्यांश में कवि ने या फिर कवि की मात्रा आप ये लगाते हो, बट ये क्या होगी, गलत, क्योंकि ये है सही हिंदी में। इसलिए लिखते समय पद्यांश में कवि द्वारा, तो कवि का उल्लेख क्या करोगे, छोटी। हमेशा ध्यान में रखना कि हिंदी में कवि की मात्रा छोटी आती है और आदमी की मात्रा हमेशा बड़ी आएंगी, व्यक्ति हमेशा छोटा ही आएगा, क्योंकि मराठी में व्यक्ति लिखते समय आप बड़ी मात्रा लगाते हो और हिंदी में छोटी आती है। इन दो बातों का आप ध्यान में रखना जरूरी है। अब उसके पश्चात देखो, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ, यानी उकारांत तथा उकारांत क्या करना है, पुल्लिंग शब्द, और उसका क्या करना है, बहुवचन। बट बहुवचन करते समय फिर से क्या नियम कह रहा है कि जितने भी पुल्लिंग शब्द है उनका अगर हम बहुवचन करते हैं तो उनमें बदल नहीं होते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते। जैसे डाकू है तो डाकू, साधु है तो साधु, शिशु है तो शिशु, यानी जो मात्रा जैसी दी है वैसे ही रहेंगी। चाहे आप वाक्य में कितनी बार उसका बहुवचन प्रयोग करो, वो जैसे है वैसा ही रहेगा। अब देखो आठवां नियम क्या कहता है कि उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ना पड़ता है। क्या कहा है, देखो उकारांत तथा उकारांत, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ स्त्रीलिंग शब्दों का, कौन से शब्दों का, स्त्रीलिंग शब्दों का अगर हमें बहुवचन करना है तो हमें क्या जोड़ना रहता है, ए। बट सादा वाला ए क्या नहीं, उसके ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ना पड़ता है ताकि दीर्घ ऊ का क्या बन सके, ह्रस्व ऊ
बन सके। ऑटोमेटिकली जब भी हम क्या करेंगे, ए के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा लगाओगे तो बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, ह्रस्व ऊ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो बहु, अब बहु में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ऊ की, पर ये क्या हो गया, मात्रा वही है पर क्या हो गया है, ए, बहु ए। दान वस्तु, वस्तुए, वधु, वधुए। अब उसके बाद देखो कुछ याकारांत, याकारांत का अर्थ क्या होता है कि जिसके एंडिंग में क्या लगता है, या। याकारांत अपवाद है, क्यों अपवाद है, क्योंकि उनका एक वचन और बहुवचन दोनों क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान। जैसे देखो खटिया, खटिया, लुटिया, लुटिया, दुनिया, दुनिया। अब देखो अन्यथा या को चंद्रबिंदु वाला या किया तो क्या होता है, बहुवचन बनता है। पहले ही बताया कि ये या का मतलब होता है एक वचन और ये या का मतलब होता है बहुवचन। तो क्या हो गया, गुड़िया, गुड़िया का अनेक वचन क्या हो गया, बहुवचन गुड़िया, बट कौन सा या, चंद्रबिंदु वाला या। ध्यान, चिड़िया का बहुवचन क्या हो गया, चिड़िया, आया ध्यान में। उसके बाद सबसे आखिरी में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः, प्रायः मीन्स हमेशा बहुवचन में ही होता है। समाचार का बहुवचन क्या आएगा, समाचार। दर्शन का दर्शन, जैसे एग्जाम्पल है हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे। प्राण, दाम, इन चार शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं, बहुवचन में जैसा है वैसे ही करते हैं। यहाँ पे आपका वचन ये पाठ खत्म होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे लिंग का अर्थ क्या होता है। पिछली तासिका में हमने देखा था वचन, अब हम देखेंगे लिंग। इसे कहते हैं जेंडर। अब लिंग की परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने भेद हैं, दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब कुछ कुछ बच्चे इसमें नपुंसक लिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, बट देखा जाए तो हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग का प्रयोग आप लोग मराठी और संस्कृत में कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, इसलिए ध्यान में रहे कि दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब उदाहरण के तौर पर पुल्लिंग के उदाहरण क्या है, पिता, चाचा, भाई, लड़का। वही स्त्रीलिंग अगर करते हैं तो पिता का माता, चाचा का चाची, भाई का बहन, लड़का का लड़की। अब ध्यान में रखने बात यह है कि प्रश्न जब पूछा जाता है परीक्षा में, तो परीक्षा में प्रश्न कैसा रहता है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। यानी अगर पिता दिया है तो आप क्या लिखोगे, माता, चाचा दिया है तो चाची, भाई दिया है तो बहन, लड़का दिया है तो लड़की। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम क्या कहता है, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली लिंग परिवर्तन करते हो, क्योंकि आप लोगों को लिख के दिया रहता है, इसलिए आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग परीक्षा में करते हो। पर हर बार ये नहीं होता कि हम लोग जो आपको लिख के देते हैं वही शब्द परीक्षा में आए। इसलिए ध्यान में रखें कि पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें किन किन नियमों का पालन करना जरूरी है। उसमें भी स्त्रीवाची प्रत्यय। अब स्त्रीवाची प्रत्यय का अर्थ क्या है वो देखो कि अधिकांश शब्दों के अंत में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे कुछ प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पे दिए गए। क्या कहा है देखो कि अधिकांश शब्दों में, शब्दों के अंत में क्या होता है, स्त्रीवाची प्रत्यय लगाना पड़ता है, तब जाके पुल्लिंग शब्द क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं। जैसे आ, अब आ का है अंतिम आ के स्थान पर अगर हम आ लगाते हैं तो क्या होता है, आ ही बनता है। जैसे बालक, अब बालक के शुरुआत में क्या है, आ दिया है, इस आ को हमने अंत में क्या किया है, आ में परिवर्तन किया, इसलिए बालक का क्या हो गया, बाला। दान वृद्ध का वृद्धा। अब उसके बाद है बड़ी ई। अब बड़ी ई क्या कहती, देखो कि अंतिम अ या आ को ई कर दिया तो क्या होता है, पुत्र का पुत्री। पहले इसमें क्या कहा था मैंने कि अंतिम आ के स्थान पर आ कर दिया, तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि अंतिम अ या आ को
को ई कर दिया तो क्या बनता है, पुत्र का पुत्री, दास का दासी। अब नी, अंत में नी प्रत्यय अगर लगाते हैं तो नी में क्या होता है, बिना किसी परिवर्तन के लगता है। जैसे मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी। उसके बाद है आनी। अकारांत शब्दों में कई बार आनी प्रत्यय लगता है तथा अ तथा आ की संधि होती है। जैसे सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी। उसके पश्चात है इन, इन प्रत्यय कहते हैं हम उसे। अंतिम स्वर में कुछ परिवर्तन करके इन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे नाई, नाई का क्या बन गया, नाइन। धोबी का धोबिन। उसके बाद है आइन। अंतिम स्वर के स्थान पर आइन लगाकर क्या लगाया हमने, अंतिम स्वर के स्थान पर कौन सा प्रत्यय लगाया है, आइन प्रत्यय लगाया है। जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन। उसके पश्चात है इया। इया का क्या है, देखो अंतिम स्वर को बदलकर, किसको, अंतिम स्वर को बदलकर इया कर दिया जाता है। जैसे बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया। उसके पश्चात है इका। इका का है कि अक, अक अंत वाले शब्दों को बदलकर इका कर दिया करता है। क्या है, अक शब्दों को। जैसे बालक, क्या में लकम यानी अक, ल का अ बनता है और क व्यंजन है, इसलिए क्योंकि हमने क्या कहा था, व्यंजन कभी भी स्वर के बिना अधूरा रहता है, इसलिए बालक ल यानी अ क। अब अ की जगह हमने क्या कर दिया है, अक अंत वाले शब्दों को बदलकर क्या बना दिया हमने, उसको इका बना दिया। इसलिए बालक का बालिका। ई कौन सी है, छोटी है, इसलिए ई और का आया ध्यान में, इसलिए क्या हो गया है, अक का इका हो गया, यानी बालक का बालिका। उसके पश्चात देखो और एक उदाहरण देती हूँ। शिक्षक का क्या आएगा, शिक्षिका। ध्यान एट द लास्ट अति। वान और मान अंत वाले कौन कौन से, वान और मान, वान और मान अंत वाले शब्दों के अंत में हमने क्या किया है, आन और मान के स्थान पर अति लगाया है। क्या लगाया है, अति लगाया है। तो क्या बन गया है, गुणवान का गुणवती, यानी इस वान की जगह पे हमने क्या लगाया है, अति। वो किस में आएगा, अ में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन। व्यंजन कभी भी स्वर से मिला रहता है, इसलिए इसका क्या आएगा, अ, यानी क्या हो गया, अति। गुणवान का गुणवती, भगवान का भगवती, लाइक दिस। आया ध्यान में। इसके बाद हम देखेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय।